नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के यूट्यूब चैनल पर भी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है, राजस्थान के बूंदी से एक खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि आप लोग देखे होंगे कई बार क्या होता है, आनन फानन में रिश्ते नाते होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सुने होंगे छोटे भाई का रिश्ता कहीं हुआ, बड़े भाई का कोई रिश्ता हुआ और फिर बाद में संबंधों का जो आनंद है वो कोई और लेने लगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बूंदी में एक ऐसी वारदात सामने आई है कि छोटे भाई की जहां पर सगाई हुई थी जिस लड़की से, यानी वो उसकी मंगेतर थी, छोटे भाई की मंगेतर, और बड़ा भाई नालायकी का वो तमाशा किया कि किसी काम से, किसी वजह से वह उसे जाना पड़ा छोटे भाई के होने वाली ससुराल में, और वहाँ पर इस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल पड़ा और अंततः उसने जो वारदात किया वो बड़ा ही घिनौना, बड़ा ही शातिराना, बड़ा ही गजब का जो है कि वो छोटे भाई की मंगेतर को ही लेकर भाग गया। अपनी बीवी से कुछ दिन पहले वो संधि विच्छेद कर चुका है, यानी उसे छोड़ चुका है। ऐसा युवक छोटे भाई की मंगेतर को लेकर चंपत हो गया। आप लोगों को बताना है कि यह मामला जो है गजब का सामने आया है बूंदी जिले के नैनवा थाना इलाके में। यह नाबालिग लड़की है। सोचिए, अभी तो ये भागा है मंगेतर को लेके, ये बात अलग है। लड़की की उम्र जो है वो नाबालिग में आएगी। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यह वीडियो एक जारी किया है और उस वीडियो में बोला है कि भैया हमें ढूंढने का कोशिश कोई मत करो, और अगर हम मिल जाएं तो हमारा अंतिम संस्कार कर देना। यानी उसने ये कहना चाहा है कि अगर हम मिलेंगे तो मौत को गले लगाकर मिलेंगे, हमारी लाश मिलेगी और अंतिम संस्कार कर देना। आप लोगों को बता दें कि जो किशोरी, जो युवती है, उसके पिता ने 3 अगस्त को नैनवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसमें कहा कि 30 जुलाई को उसकी बेटी को रात में आकर उसके घर से बरगलाकर, बहलाकर वह लेकर चंपत हो गया, जिसके छोटे भाई से उनकी बेटी की सगाई हुई थी। अब सोचिए कि ये मामला तभी से चल रहा था, जांच पड़ताल चल रही थी। अगस्त 3 को यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अब जाकर उसका वीडियो वायरल हुआ है, सामने आया है और उसमें इसने ये बातें कही है। पुलिस टीम ने जयपुर, भांकरोटा, बगरू, हरमाड़ा में कई बार दबीशें दी, कई जगह ढूंढा, किशोरी और युवक की तलाश की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। और उसके बाद इन लोगों ने बकायदा अपना वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज करके इसने बताया कि भैया हम जो है एक दूजे के लिए बने हैं और हम लोग एक दूसरे से ही साथ में रहेंगे। तो ऐसे ऐसे मामले आए हैं। और ये जो समझिए, वीडियो में युवक कह रहा है कि हमने दारू भांग नहीं पी रखी है, कोई नशा नहीं कर रखा है, हम होशो हवास में हैं, हमारे दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। लड़की ने वीडियो में कहा कि मेरे परिवार में 4 बेटियां हैं, एक चली ही जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे को ये लड़का बोलता है कि मेरे छोटे भाई से इसकी सगाई हुई थी, लेकिन ये मुझे पसंद करती है और मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं अपने परिवार को चाहता हूँ कि अब हम दोनों परिवारों में कोई कलह ना हो, कोई कलेश ना हो और हम दोनों अब राजी खुशी रह लेंगे। अब सोचिए, यह जो लड़की है उसके पिता का नाम है नहीं, लड़की जो है वो नाबालिग के पिता ने, युवक, वो लड़का है जो उसका नाम है लक्ष्मण, और उसके परिजनों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। लड़की के पिता ने कहा है कि इसमें परिजनों की भी मिली भगत है, तभी ये ऐसा कर पाया है। ऐसा मामला दर्ज कराया है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के ही पाली से एक खबर सुन लीजिए। इसमें भी जैसी करनी वैसी भरनी जैसा स्लोगन तो बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लागू न होकर एक ऐसा मामला सामने आएगा जिसमें मित्रता दोस्ती में आप बहुत विश्वास कर लेते हैं और बहुत बार आपके साथ छल हो जाता है। ऐसा एक मामला आया है खिमाड़ा थाना पुलिस के अंतर्गत, थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरेश भील का मर्डर हो गया था। सुरेश भील नाम का एक युवक था और यह जो है इसकी हत्या करके उसके नज़दीक जो है, मतलब एक घर के नज़दीक ही उसका शव मिला था और पूरा संदेहास्पद हत्या थी। इसमें पुलिस को पूरा गुमराह किया गया था और फिर जो है इन्हें अब जाके गिरफ्तार किया गया है। तो ये मामला पूरा सामने आया है कि कैसे उसकी मर्डर हुई थी। 31 जुलाई को
यह जो है किसी काम से बाहर गया हुआ था। 31 जुलाई को ये हत्या हुई थी। किसी काम से बाहर गया था और जब घर लौटा तो अपने दोस्त के साथ अपनी बीवी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था सुरेश भील, और फिर दोनों में मारपीट हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये गुस्से में था। अपने जो दोस्त था इसका, उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र जो है इसका गला कस के मार डाला सुरेश को। यानी सुरेश की बीवी के साथ आपत्तिजनक में देखा गया था गजेंद्र, और गजेंद्र ने ही सुरेश को मार डाला। अब सोचिए, कई बार आप लोग ऐसा मामला सुने होंगे कि कभी कभी कोई लड़की किसी युवक के साथ कोई कारनामा कर रही है और उसका छोटा भाई, मासूम सा भाई अगर ये चीज़ देख लिया तो उसका प्रेमी इस बात को ओपन न हो जाए छुपाने के लिए छोटे से भाई को मार डालते हैं लोग। ऐसा कई बार हो चुका है। यानी कि बेवजह बेगुनाह मारा गया सिर्फ देख लेने की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी कुकर्म करो, कुकृत्य करो, ये बात अलग है, लेकिन आप इसमें किसी की बेबुनियाद जान मत ले लो। ये बहुत गलत है, ये बहुत ही गलत है। आप लोगों को बता दें पूरा मामला क्या है कि 1 अगस्त की सुबह गुड़ा गोपीनाथ जाने वाले मार्ग पर मांगीनाथ के भूखंड में नया गांव खिवाड़ा निवासी सुरेश पुत्र मांगीलाल भील का शव पड़ा मिला था। और ये 31 जुलाई को उसका मर्डर हुआ था, तो 1 अगस्त को इसका शव मिला था। और आप लोगों को बताएं कि यह जो है मृतक की मां जो थी उटकी देवी, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाया और पुलिस को जो बात सामने बताई वो बड़ा हैरान कर देने वाली थी। पुलिस को बताया उसने कि मृतक सुरेश शादीशुदा था पहले से, लेकिन कुछ दिन पहले से वो एक महाराष्ट्र की महिला से संबंध में आ गया था। विधवा महिला थी वो, जिसका नाम था सुनीता, और 1.5 वर्षों से सुनीता को वो लिवा कर महाराष्ट्र से अपने यहाँ आ गया था और यहाँ रह रहा था। परिजनों ने विरोध किया, चूंकि उसकी पहले भी पत्नी थी, उसने विरोध किया, तो वो उसे खेत में अपना एक घर था वहाँ पे जाके गांव के बाहर रहने लगा था। और वहीं पर उसका मित्र गजेंद्र आना जाना किया करता था। उसके पत्नी से उसके संबंध बन गए थे। और एक दिन जब मौका देखा गजेंद्र ने, तो फिर वो सुरेश उस दिन कहीं बाहर जाने वाला था और रात को आने वाला नहीं था। ये मौका देखकर उसके घर में घुस गया था और फिर सुरेश आ गया किसी वजह से और लौट आया। और फिर गजेंद्र को अपने घर में देखकर बिफर पड़ा, पत्नी को पीटने लगा। गजेंद्र उसे रोकने लगा। फिर गजेंद्र को उसने खरी खोटी सुनाई, कहा कि मैं तुम्हें गांव में कल बदनाम करूंगा, तुम दोनों के कारनामों को बताऊंगा। इस पर वो सुनीता के ही दुपट्टे से, यानी उसकी पत्नी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। गजेंद्र नाथ का बस ये समझ लीजिए कि ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, लेकिन दोस्त अब कैसे रहे, बस समझ लीजिए कि अभी वो सुनीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जो गुमराह कर रही थी पुलिस को, वो बताती थी, उसके सामने ही हत्या हुई थी, लेकिन वो बोल रही थी कि कहानी कुछ और बता रही थी। इस पर गजेंद्र से अलग और सुनीता से अलग अलग जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाया तो मामला कुछ और सामने आया। तो यही है खबर। इस तरह की वारदातें चाहे जो भी हों, लेकिन किसी की जैसे होता है खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा, इस तरह के भोजपुरी वाले लोग कहावतें सुने होंगे। यानी गलती कोई और करे और सजा कोई और भुगते, तो ऐसा ही हुआ सुरेश के साथ। खैर, उसकी पहली पत्नी को तो अब शायद थोड़ा सा उसको ऐसा लगा होगा कि इसका करनी का इसे फल मिल गया है, करतूत का इसे परिणाम मिल गया है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज को फॉलो करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, अगर फॉलो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल यूट्यूब को भी। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे। सोनू दुसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी पचौरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र चौधरी जी जय जयकार जारी रहेगी मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सोनू दुसाद जी, राजकुमार निषाद जी, मोहम्मद खालिद बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खालिद आपका। मुकेश चौधरी वेरी गुड न्यूज, थैंक यू, वेरी गुड। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गोविंद सिंह भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सहानी जी शुक्रिया। हनुमान शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। श्याम कुमार महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सूरज निषाद बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको जितेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। धर्मचंद्र साहनी जी वेरी गुड न्यूज, थैंक यू धर्मचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी दोस्तों का। मुकेश चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार यादव जी, श्याम कुमार महतो जी और मुकेश चौधरी, श्याम कुमार बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। उत्तम चंद निषाद जी जय जयकार जारी रहेगी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूर अली परदेशी जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर अली परदेशी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित पारिक
रुपुरा जी। थैंक यू, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। धन्यवाद।